सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। शुक्रिया सर। एक बड़ा अहम इशू जिसके ऊपर मुझे बात करनी थी। हाल ही में संसदीय समिति की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सेना के अंदर कम से कम 1.5 लाख सैनिकों की कमी है। इतना ही नहीं, ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो अथराइज स्ट्रेंथ है उससे लगभग 17% ऑफिसर जो हैं वो इंडियन आर्मी में, आर्मी यानी कि एयरफोर्स, नेवी, तीनों को मिलाकर जो हैं वो ऑफिसर्स कम हैं। तो इसी मुद्दे पर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी सर कि मैंने आज तक तो लंबे वक्त से, पिछले एक दशक से मैं सुन रहा हूं कि इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी में ऑफिसर्स की कमी है, लेकिन फर्स्ट टाइम 2025 में मैं सुन रहा हूं कि इंडियन आर्मी में जवानों की भी कमी होने लगी है, और वो भी मात्र 1000 2000 नहीं, आंकड़ा 1 लाख से ऊपर का है सर। हम 2 फ्रंट वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, हालात 3 फ्रंट वाले होते जा रहे हैं और हमारी स्ट्रेंथ इंडियन आर्मी की कम होती जा रही है। तो मुझे लगा मैं आपसे बातचीत करूं कि ऐसा क्या हो गया कि इतनी स्ट्रेंथ हमारी इतनी कम होगी। हम भर्ती कम कर रहे हैं या युवा कम अब इंडियन आर्मी में आना चाहते हैं सर? हाँ राजेश, हो ये रहा है कि जब कोविड हुआ था तो 2 साल 3 साल तक कोई भर्ती नहीं हुई जी। और भारत सरकार को, आर्मी हेडक्वार्टर को भी ये चिंता थी कि ऐसा ना हो कि नए रिक्रूटों में से किसी को कोविड हो, पलटन में पहुंच जाए और पूरी की पलटन कोविड से बीमार हो जाए। तो इसीलिए भर्ती रोक दी गई। तो अगर हम मोटा मोटा देखें कि हर साल फौज में 60,000 या 80,000 जवानों की भर्ती होती थी, तो 2 साल 3 साल तक अगर रिक्रूटमेंट नहीं हुई तो 1.5 लाख या 2 लाख की शॉर्टेज तो तभी हो गई थी। ओके। राजेश, जब से अग्निवीर प्रोजेक्ट चालू हुआ है तब से हर साल हम लोग करीबन 60,000 या 80,000 जवानों को ट्रेन कर रहे हैं, अग्निवीरों को ट्रेन कर रहे हैं। और भारत सरकार ने कहा है कि 4 साल की सर्विस के बाद 100 अग्निवीरों से 75 को घर में भेज देंगे। तो अगर समझो हम बढ़ा के 80,000 को भी ट्रेन करें तो भी 4 साल की सर्विस के बाद इनमें से 60,000 को घर भेज दिया जाएगा। सिर्फ 20,000 जवान ऐसे होंगे हर साल जो कि लॉन्ग सर्विस के लिए आगे जाएंगे। तो इससे जो स्थिति है और गंभीर होने वाली है जी। तो आर्मी हेडक्वार्टर सरकार के पास पहुंची है कि या तो हमें कम से कम 50% अग्निवीरों को रिटेन करने का मौका दो। ओके। तो अगर हमने चलो बड़ा चढ़ा के खींच खांच के 80,000 को ट्रेन किया तो उसमें से 40,000 को तो हमारे पास रहने दो जी। दूसरा प्रपोजल आर्मी हेडक्वार्टर ने भारत सरकार के साथ ये किया है कि ठीक है, अगर 75% को अग्निवीर को घर भेजना है, सिर्फ 100 में से 25 को रखना है लॉन्ग सर्विस के लिए, तो फिर हमारी जो ट्रेनिंग की एस्टेब्लिशमेंट है जी, की जो रेजिमेंट, जहाँ ट्रेनिंग रेजिमेंटल सेंटर वगैरह है वहाँ बिल्डिंगें बढ़ा दो, उस्ताद जी, इंस्ट्रक्टर्स की संख्या बढ़ा दो। बिल्कुल। जो लेबोरेटरीज हैं, टेक्निकल वर्कशॉप है जहाँ ईएमई वालों को, सिग्नल वालों को, आर्टिलरी वालों को टेक्निकल चीजें पढ़ाई जाती है, वो वर्कशॉप बढ़ा दो। तो भारत सरकार ने अभी तक उस पर विचार कर रही है। अभी तक भारत सरकार ने उस्तादों की संख्या एस्टेब्लिशमेंट में बढ़ोतरी अभी तक नहीं की है, ना ही इंस्ट्रक्टर्स के उसमें संख्या में बढ़ोतरी की है, ना ही एडिशनल क्लासरूम खोले हैं। देखो, एडिशनल बैरक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आर्मी कि हम हर साल 1 लाख या 1,20,000 या उससे भी ज्यादा अग्निवीर को ट्रेन करना चाहते हैं, उतनी बैरक्स भी चाहिए, उतने एडिशनल फुटबॉल फील्ड, हॉकी फील्ड, बैटलफील्ड एक्सरसाइज के लिए ट्रेनिंग एरिया चाहिए। तो मामला थोड़ा नाजुक है। भारत सरकार और आर्मी हेडक्वार्टर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैं माफी चाह रहा हूँ बीच में टोकने के लिए, क्योंकि 2020 में भर्ती नहीं हुई, 2021 में भर्ती नहीं हुई, 2022 में भी भर्ती नहीं हुई, 2023 में भर्तियां हुई थी। तो यहाँ पर ही अगर हम अमूमन ये मानते हैं कि 60,000 जवान जो हैं हमारे हर साल रिटायर्ड होते हैं, चलिए हम कम कर लेते हैं, 50,000 रख लेते हैं, तब भी 1.5 लाख ये आंकड़ा हो जाता है। लेकिन 2024-25 में भी, 2023, 24-25 यहाँ पे भी तो रिटायरमेंट हुई होगी सर, और हमारी इनरोलमेंट वही चल रही है। तो यहाँ पर भी तो हमें सोचना होगा, और आने वाले वक्त में जब अग्निवीर जाएंगे
तो उस टाइम तो और कम हो जाएगी। हाँ, भरेंगे तो कम, खाली ज्यादा हो जाएगा हमारा घड़ा। राजेश, मैं बोल ही देता हूं जो मुझे बोलना नहीं चाहिए। भारत सरकार ने मन बना लिया है आर्मी को छोटा करने का। ओके। एमओडी ने मन बना लिया है कि आर्मी की नफरी कम करनी है, लेकिन लिखित में अभी तक भारत सरकार ने यानी एमओडी ने लिखित में ये चीज आर्मी हेडक्वार्टर को बोला नहीं। भारत सरकार सोचती है कि ये 12 लाख की आर्मी लेके क्या करेंगे, 10 लाख की आर्मी काफी है। इससे ज्यादा कुछ बोलना मेरा उचित नहीं होगा। ठीक है, आप ज्यादा मत बोलिए, लेकिन मैं बस इतना समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि डिफेंस के लिहाज से क्योंकि भारत सरकार मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे तो आप भी निशाने पर आएंगे और मैं भी निशाने पर आऊंगा, है ना। तो आजकल ये चलन हो गया है कि जो भी जर्नलिस्ट आवाज उठाए तो उसके खिलाफ आप लामबंद हो जाइए, कि ट्रोलर्स आपको ट्रोल करना शुरू कर देंगे, और मुझे भी। लेकिन रूस की बात मैं करना चाहूंगा। हाल ही में एक रूस की तरफ से बयान आया कि व्लादिमीर पुतिन 1.5 लाख से ज्यादा सैनिकों की भर्ती करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि कम से कम 15 लाख की फौज उनके पास हो, यानी कि एक्टिव सोल्जर और एक्टिव और रिजर्व सैनिक मिलाकर कम से कम 28 से 30 लाख की वो फौज रखना चाहते हैं, उस वक्त जिस वक्त उन्हें पता है कि नेटो उनके ऊपर हमला नहीं करेगा जब तक कि वो नेटो की तरफ बढ़ेंगे नहीं। और मैं अगर अपनी सिचुएशन देख रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान एलओसी पे सीज फायर तोड़ रहा है, एलएसी पर आज भी हमारी मिरर फेस डिप्लॉयमेंट है, और बांग्लादेश के आर्मी चीफ कभी चीन पहुंच रहा है, तो कोई जाकर मॉस्को पहुंच रहा है, तो कोई जाकर पाकिस्तान जाकर पहुंच रहा है। तो वहां से भी हमें आहट हो रही है कि आने वाले वक्त में टेंशन बढ़ेगी। उस बीच में अगर भारत सरकार ये सोच रही है कि सैनिकों की तादाद कम करनी है, तो मैं क्या बोलूं इससे आगे। देखो राजेश, देखो, देश की जनता जो चाहती है वही भारत सरकार करती है। शायद भारत सरकार देश की जनता का टैक्स पेयर का पैसा बचाना चाहती है। देखो, फौज इसलिए मेंटेन करते हैं, सरकार को 3 काम फौज को देने होते हैं। एक तो है भारत को लड़ाई में हारने मत दो। ओके। अगर भारत सरकार ये बोलती है कि चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा और भारत की फौज लड़ाई में ना हारे, उसके लिए 8 लाख लोग काफी, यानी यथास्थिति बनाए रखनी है, डिफेंस में ही काम करना है। दूसरी बात, अगर भारत सरकार चाहती है कि युद्ध में, यानी भारत की जनता चाहती है कि युद्ध में हम थोड़ा सा पाकिस्तान में घुसकर ऑफेंसिव एक्शन करें, मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ, 10-20 किलोमीटर घुस जाएं, लाहौर तक हम पहुंच गए थे, बिल्कुल। या अक्साई चिन्ह में अगर भारत की जनता चाहती है, भारत सरकार चाहती है भविष्य में युद्ध में हम थोड़ा अक्साई चिन्ह में चीन को पीछे ढकेल दें जी, अगर वैसा ऑफेंसिव एक्शन वाला आर्मी चाहिए तो हमें 12 लाख की आर्मी चाहिए। ठीक सर। तो मेरे ख्याल से भारत सरकार के पास थोड़ी सी बजटरी कंस्ट्रेन है, सारा पैसा जो है देश के डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा खर्च हो रहा है, तो भारत सरकार कुछ पैसा टैक्स पेयर्स का बचाना चाहती है, तो मन बना लिया है पेंशनें कम कर दो, फौज की नफरी 10 लाख से 12 लाख से कम करके 10 लाख कर दो जी। अभी जब अग्निवीर प्रोजेक्ट चालू होगा तो हर साल करीबन फौज 20,000 संख्या कम हो जाएगी। तो आप देखोगे राजेश, बहुत जल्दी हमारी फौज की नफरी जो है ना सिर्फ 8 लाख रह जाएगी। बस तो क्योंकि मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है, मेरा जो, जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरा जो पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये अब मॉडर्न वक्त आ गया है, तकनीक का जमाना है, हम टेक्नोलॉजी जो है उनमें महारत हासिल जो जवान है उनकी जरूरत है, और टेक्नोलॉजी पे हमें ट्रस्ट करना होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट मुझे लगता है 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल भी कर बैठा था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह गई। टेक्नोलॉजी की काट दूसरा देश टेक्नोलॉजी से खोज लेगा, लेकिन फुट ऑन द ग्राउंड सोल्जर की जो आंखें हैं, सोल्जर जो देख सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है, वो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल अभी भी कोई भी ऐसी तकनीक बनी है जो
इंसान के बराबर सोच समझ और देख सके। सब राजेश, देखो, हो ये रहा है अभी फिलहाल पिछले कुछ सालों से कि सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो सर्विंग हो या एक्स सर्विसमैन हो, उनको मालूम है कि ऊपर वाला क्या सुनना पसंद कर रहा है। ओके। ऊपर से हिंट ये है कि डिफेंस के जितने एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो एक्स सर्विसमैन एक्सपर्ट हो या सर्विंग सीनियर अफसर हों, वो ऐसा बोले कि ठीक है, सोल्जर कम कर दो क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, हम टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान को और चीन को देख लेंगे। हो ये रहा है कि ऐसा बोलने पर भारत सरकार जो है इन लोगों को एनकरेज करती है। अब इससे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। अगर कोई ये बोले कि हमें सोल्जर चाहिए, सोल्जर अगर एडिशनल 12 लाख सोल्जर नहीं मिले तो हम युद्ध में इफेक्टिव नहीं होंगे, ऐसा बोलने पर वो चाहे एक्स सर्विसमैन हो या सर्विंग ऑफिसर हो, भारत सरकार उसको जरा शांत कर देती है।